देवभूमि। देवभूमि का जब नाम सुनते हैं तो मन में एक सुकून मिलता है ना, क्योंकि चार धाम वहीं पर हैं और देवों का जो वास है वो उत्तराखंड में है। आज उत्तराखंड के लोग भूमि संकट से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के लोग बेहद आक्रोश में हैं और लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा हिमालयन स्टेट है जहां दूसरे किसी भी डेमोसाइट लोग भी एग्रीकल्चरल लैंड को परचेस करके उसका यूज़ नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि स्टेट में कोई भी मजबूत कानून नहीं है, जिसकी वजह से बाहर के लोग उत्तराखंड में बड़े पैमाने में ज़मीन खरीदने लगे हैं। लोकल्स का कहना है कि स्टेट के रिसोर्सेज पर आउटसाइडर्स लोग हावी होते नजर आ रहे हैं और उनकी ज़मीन कम होती जा रही है। और इस रीज़न की वजह से सिर्फ दो प्रॉब्लम सामने आती है, जिसमें पहली प्रॉब्लम है कि उत्तराखंड में एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ही लिमिटेड है। स्टेट का टोटल एरिया 56.72 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 63.41% फॉरेस्ट लैंड है और प्रोटेक्टेड है। स्टेट का 14% लैंड लगभग 7.41 लाख हेक्टेयर्स लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है, वो भी धीरे धीरे लोकल्स के हाथों से निकलता जा रहा है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई डेमोग्राफी। आउटसाइडर लोग यहाँ ज़मीन को खरीदकर सेटल होने लगे हैं और ये आउटसाइडर्स डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन के हैं, जिस वजह से स्टेट की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और उसके रिजल्ट से उत्तराखंड का कल्चर नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है। लंबे समय से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग की जा रही है। इस मांग को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित परेड ग्राउंड में महादेली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर राजनीतिक संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून ना होने के कारण लोग में गुस्सा फूट रहा है। दरअसल वर्ष 2000 में उत्तराखंड का गठन एक अलग राज्य के तौर पर किया गया था। उस दौरान भू कानून में कई बदलाव भी किए गए थे। आने वाले समय में विकास और उद्योग के हवाले देते हुए राज्य में भूमि खरीदने की प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान बनाया गया था। लोगों में अब इस बात का गुस्सा भर रहा है कि अन्य राज्य से लोग वहां आते हैं और बड़े पैमाने पर भूमि खरीदते हैं। यहाँ के मूल निवासी भूमिहीन होते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर खरीदे जाने वाली जमीन हो रहे कंस्ट्रक्शन के कारण यहाँ की जमीन को, प्रकृति को अधिक नुकसान हो रहा है। अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाने के लिए लोगों ने भू कानून की मांग कर दी है। अपनी इसी मांग को लेकर सरकार के सामने रखने के लिए महारैली का आयोजन किया गया है। भू कानून समन्वयन संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी के अनुसार भू कानून की ये लड़ाई उत्तराखंड की जनता के अधिकारों की लड़ाई है। आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस रैली को रोकने का अनुरोध करने के लिए संघर्ष समिति के कई लोगों से सरकार ने संपर्क साधने की कोशिश भी की। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये परेड ग्राउंड से निकलकर कचहटी के पास स्थित शहीद स्मारक होते हुए आगे बढ़ेगी। इस स्थान पर सभा आयोजन किया जाएगा। इसके बाद ये रैली समाप्त होगी। आखिर क्या है संघर्ष समिति की मांग, आइए जानते हैं। संघर्ष समिति ने अपनी मांगों पर बात करते हुए प्रमुख मांगों के बारे में बताया है, जो इस प्रकार है। शहर में 250 मीटर भूमि खरीदने की सीमा के नियम को लागू किया जाए। ठोस भू कानून को लागू किया जाए। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। गैर कृषकों द्वारा कृषि भूमि की खरीद पर रोक लगाई जाए। गैर पर्वतीय मूल निवासियों के भूमि खरीदने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी जाए। राज्य के गठन के बाद से अब तक सरकार द्वारा व्यक्तियों, संस्थानों और कंपनियों को लीज पर या दान में दी गई जमीन का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। यहाँ बने 80% लोगों में कोस्ट गार्ड स्थानीय लोगों को दिया जाना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में शुरू होने वाले उद्योग परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या फिर खरीदने की अनिवार्यता में स्थानीय निवासियों और जिले के मूल निवासियों को 25% हिस्सा दिया जाए। इस प्रकार की मांगों को लेकर संघर्ष समिति द्वारा देहरादून के परेड ग्राउंड में महारैली का आयोजन किया गया। अब क्या होने वाला है देवभूमि के साथ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोग अपने मौज मस्ती के लिए
देवभूमि में जाते हैं, वहाँ पर गंदगी करते हैं और ना जाने कितने अत्याचार किए जाते हैं उन पहाड़ों पे। अब क्या होगा देवभूमि के साथ? क्या उन्हें अपना भू कानून मिलेगा? क्या वहाँ के रहने वाले लोग सरकार से जो अपील कर रहे हैं वो पूरी की जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव। नमस्कार।